जल्दी से ले आने वाला तो यीशु मसीह के सभी बहुत नाम में सब पवित्र लोगों को रहता हूँ। सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। सेवा करता है। हम गाता है ना, करता है नहीं, गाता है करता है नहीं। इसलिए मैं बोला लोग पाप बोलता है नहीं, पाप गाता, पाप बोलता है नहीं, पाप गाता है ना। प्रियो ये कितना अनमोल बात है, क्योंकि प्रभु ने मुझे बचाया है। कहां से बचाया? उस अनंत काल की आग से बचाया है ना, उस नरक से बचाया। मसीह जीवन छुटकारा पाया उस जीवन, बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में सदैव हम प्रभु को स्तुति करना चाहिए आनंद के साथ। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज भी ये पुण्योत्थान का पवित्र दिन में प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आपको मालूम है प्रभु के उपस्थिति में आने वाला कितना आनंद से आना चाहिए। और प्रभु की उपस्थिति में क्या है? आनंद का भरपूरी है। आनंद का भरपूरी का स्थानों में यदि हम आनंद से नहीं रह पाया तो फिर कहाँ पर रहेगा, है ना। जो हमारा मध्य में प्रभु का मेष है, वो मेष हमको एक बात याद दिलाता है, हमारा उस दुख का पटवा हटा करके हमें आनंद बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया, है ना। जो भजन संहिता 30 अध्याय का हमारा 11-12 वचन में क्या बोलता? आखिरी 2 वचन, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला। मैं क्या पाना था? विलाप, रोने वाला था, रोने वाला मुझको नृत्य में। अब देखिए डांस करने लायक है, डांस वो रह नहीं सकता, डांस करने लगता, डांस। और तूने मेरा ताट उतरा कर मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। बांधा है क्या? सच में प्रियो जरूर उधार पाए हुए हरेक लोगों को प्रभु ने किया है। अगर आपने उधार पाया है तो जरूर है ना, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आगे, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। देखा, कभी चुप ना रह करके प्रभु को महिमा देते रहने वाला अनुभव में प्रभु ने अनेक भक्तों को लाया है ना। हमको ये जानना है प्रियो, हमारे जीवन से वो दुख हम सोच कर अभी निराश होने का जरूरत नहीं। ऐसा एक हम अनोखा अनुभव में प्रभु ने हमको लेकर आया। तो प्रभु में हम लोग जब प्रवेश करता है, हमको हमेशा ये बात को याद रखना है ना। आज भी मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, निर्गमन उसका 12 अध्याय का 23 वचन। निर्गमन उसका 12 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि यहोवा देश के बीच होकर मिस्रियों को मारता जाएगा, इसलिए जहाँ जहाँ वह चौखट के सिरे और दोनों अलंगों पर उस लहू को देखेगा, वहाँ वहाँ वह उस द्वार को छोड़ जाएगा और नाश करने वाले को तुम्हारे घरों में मारने के लिए न जाने देगा। देखा प्रियो, बोलने का अर्थ बहुत गहरा है ना। यहाँ पर उस मेमने का लहू है, वहां पर नाश करने वाला आएगा नहीं। कितना बड़ी बात है। इस्राएल के लोग, जब इस्राएल के लोग सब लोग रोने लगा, यहां पर आनंद बनाने लगा। उन लोगों का घर में एक भी मरा नहीं, पर जो इस्राएल के घर में हर एक पैदा उठा, वो मनुष्य का हो जानवर का हो, मर गया। आप देखो प्रियो, है वे लोग बहुत दुख शोक मना रहे थे, पर जो यहाँ पर इस्राएल से उसको वो वादा नहीं आया, उसको वो दुख उनके जीवन में प्रभु ने आने नहीं दिया। कारण उसका घर के द्वार पर लहू लगे थे। देखिए प्रियो, ये लहू का बहुत बड़ा महत्व है प्रियो।
प्रभु यीशु मसीह ने सारे मानव जाति के लिए आया हुआ लघु का वो एक छाया है। Amen. ऐसा पार हो जाना Yes. है ना। पार होने वाला बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब विलाप गीत में उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन का शुरुआत पढ़ना, लेमेंटेशन विलाप गीत पहला अध्याय का 12 वचन का शुरुआत। हे सब बटोहियो, हाँ, क्या हे सब बेटोहियो, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? बस बस, हे सब बेटोहियो। बेटोही क्या अर्थ? आने का हाँ, जाने वाला। जाने वाला। हाँ, हम लोगों को हिंदी जानता है ना। हाँ, मतलब बटोही बोलने का अर्थ जाने वाला। हम लोगों ने सुना है ऐसा, पहली बार सुना है ना। बाइबल में ओरिजिनल भाषा लिखा है, ओरिजिनल भाषा है ना। बटोही उसका अर्थ है जाने वाला। प्रियो, हम लोग जो यहाँ पर बैठा ना, हम सब जाने वाला है। Amen. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. थोड़ी देर के बाद में यहाँ से जाएंगे। सही बात है ना। Amen. Amen. नहीं, मैं इधर ही बैठेगा, ऐसा कोई बोल सकता? नहीं नहीं नहीं, जाने वाला है। Amen. जाने वालों, Yes. तुझे कोई चिंता नहीं। Yes. ध्यान से सुनना भी, Praise the Lord. Amen. हम सब लोग एक दिन यहाँ से भी जाने वाला है। हमारे जीवन में आप देखिए, हमारा बचपना चला गया ना। Yes. हम बच्चा होकर के दुनिया में जन्मा था, बचपना कहाँ गया चला गया। है? ओ बालकपना कहाँ गया? गया। गया। जवानी कहाँ गया है? अंकल, जवानी गया, बुढ़ापा आया, बुढ़ा भी पार हो जाएगा, बुढ़ापन भी पार हो जाएगा, पार हो जाएगा। मानव मृत्यु आकर के हम जाएगा, जाएगा। तो प्रभु का वचन बोलता है हम लोग सब पार होने वाला है। हम लोग सब बटोरा है। देखिए, बटोही, हम सब बटोही है। चलकर जाने वाला है, निकल जाने वाला है। ये एक बड़ा एक चेतावनी है। प्रभु का वचन बोलता है मानव, हम लोग सब एक दिन कितना भी बिजी रहे, परंतु यहाँ से हम चले जाएगा। प्रियो, आपको मालूम है मानव वो उड़ाऊ पुत्र अपना घर से चल दिया, घर से चल दिया, है ना। कैसे चला? उन्होंने जो कुछ मिला सब कुछ इकट्ठा करके चला, है ना। लूका का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 12-13 वचन। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हाँ। हे पिता, हाँ। संपत्ति में से जो भाग मेरा हो हाँ। वो मुझे दे दिया जाए। हाँ। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। हाँ। बहुत दिन न बीते थे हाँ। कि छोटा पुत्र सब कुछ हाँ। इकट्ठा करके हाँ। दूर देश को चला गया। चला गया, वो चला गया, दूर देश को चला गया, चला गया। प्रियो, आज मैं आपको जो बता रहा है, चले जाना, वही मेरे विषय, चले जाना, जाने वाला चले गया। वो पुत्र अपना घर छोड़कर चले गया। प्रियो, हमें ये बात को जानना है, चला गया तो क्या होगा? जाने वाला, हम सब लोग जाने वालों में है। अब ये पुत्र चला गया, कहां से चला गया था आपको मालूम है ना? अपना पिता का घर छोड़कर चला गया। मानव कुल, आपको मालूम है जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य के लिए सुंदर एक घर प्रभु ने तैयार किया था। पहला घर का नाम है एदन वाटिका, याद है? एदन वाटिका उनका एक सुंदर घर था, है ना। उत्पत्ति उसका 2 अध्याय 8 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की और अदन की एक वाटिका लगाई, लगाई और वहाँ आदम को हाँ। जिसे उसने रचा था रख दिया। देख दिया, आदम को रहने का पहला घर वो एदन वाटिका था, सुंदर घर, है ना। वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत है, बारिश आएगा,
काय सोएगा, नहीं तो जानवर आएगा, कुछ बात है क्या? कुछ भी नहीं। नहीं 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 नहीं, एकदम निर्णय, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु ने तैयार किया हुआ सुंदर भवन है ना, अच्छा सुंदर हवा लेकर, आज का हवा में भी जहर है खुले अब जाता है, आप मत सोचना ये मानो मौसम मानो हवा अच्छा है, नहीं नहीं, ये हवा अच्छा नहीं, अब घर तक पहुंचते बीमार गिर जाएगा, बहुत भयंकर बात है। सुंदर एक बगीचा, परंतु आदम ज्यादा दिन वो घर में रह नहीं पाया। आदम ने मानव प्रभु का बात ठालने के कारण आदम को घर छोड़ना पड़ा। एक प्रकार आदम को प्रभु ने घर से निकाल दिया, घर से निकाल दिया। ओह, इतना भयंकर बात है ना। उसका तीसरा अध्याय, उत्पत्ति तीसरा अध्याय का 23 वचन। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया, उसको निकाल दिया। वो घर छोड़कर जाना पड़ा, घर छोड़कर जाना पड़ा। एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज एक बच्चे के लिए घर बोलेगा तो यरूशलेम में, यरूशलेम है ना, यरूशलेम में रहने में कितना आनंद है। जब लूका का सुसमाचार जैसा अध्याय उसका 30 वचन का शुरुआत, यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। अरे वाह वाह, अभी देखा मनुष्य की एक बड़ा गड़बड़ी है, अच्छा स्थान छोड़ करके कहां पर जाता, यरीहो। यरीहो बोलते हैं, देखा शब्द आया श्रापित नगर। यरीहो क्या है, श्रापित नगर। देखो ना, मनुष्य को हमेशा अच्छा स्थान छोड़ करके जाने के लिए उनको बहुत बड़ा उत्साह है ना, एक आत्मा उनको इसके लिए प्रोत्साहन देता। हम बहुत ध्यान से सुनना है ना। आज हमारे जीवन की यात्रा कहां से कहां के लिए है ना। अभी एक व्यक्ति यरूशलेम से वो यरीहो की ओर गया। यरीहो श्रापित नगर है, श्रापित नगर है ना। ये श्राप कौन दिया था, योशुआ ने दिया था। योशुआ उसको श्रापित नगर करके माना बोला ना। योशुआ का किताब में है, योशुआ किताब 6 अध्याय उसका 26 वचन। फिर उसी समय यहोशू ने इस्राएलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए, अगर ये नगर को वापस बनाएगा तो वह यहोवा की ओर से शापित हो। वो व्यक्ति श्रापित है। जब वह उसकी नींव डालेगा तब उसका जेठा पुत्र मरेगा। देखा, जब नींव डालेगा उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा, क्योंकि ये श्रापित है। ये श्रापित नगर को वापस कोई बनाना नहीं। देखा, देखिए किसी ने कोशिश किया तो परमेश्वर का भक्त जैसे कहा वैसा हुआ। देखा प्रियो, प्रभु का दास जो होठों से कहेगा स्वर्ग वो पूरा करेगा। पूरा करने का काम स्वर्ग का है ना। पहला राजा में लिखा है हुआ, पहला राजा उसका 16 अध्याय का 34 वचन। उनके दिनों में बेतेलवासी हिले ने यरीहो को फिर बसाया। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया। और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका छोटा पुत्र गसूब मर गया। देखा, जैसा यह नोआ के उस वचन के अनुसार, ये नोआ का उस वचन के अनुसार हुआ। देखा, अब देखो जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहा था। इतना बड़ी बात है प्रियो, आप देखना हमारे जीवन में, मतलब ये जो प्रभु का दास लोग जो कहता है ना, स्वर्ग सुनता, उस पर मोहर लगाता और वही सेवा नहीं देता, वो काम प्रभु करता। प्रभु बोलते तू बोल मैं करूंगा। इतना बड़ा मानव अनुग्रह प्रभु ने अपने दासों पर या प्रभु के जनों पर प्रभु ने दिया है। आप देखो प्रियो, इसलिए और तो बात नहीं करना प्रियो। आज का पीढ़ी
इतना श्रापित होने का कारण क्या मालूम है? घर में बैठ करके लोग एक दूसरे की बुराई करते रहता और वो बच्चा लोग सुनता, इसलिए बच्चा लोगों को भजन सुनने की इच्छा नहीं। प्रभु के उपस्थिति में आ गया तो प्रभु का भजन की और ध्यान नहीं। मैं हर एक माँ बाप को बोलना चाहता हूँ, बच्चों के सामने आप कभी भी किसी का बुराई नहीं बोलना। आप उन पर श्राप ला रहे और वो लोग प्रभु से दूर हो जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। कई माँ बाप है ना, प्रभु के दासों के खिलाफ में, मंडली के खिलाफ में, पवित्र जन के खिलाफ में बातें करता, कभी नहीं करना है, नहीं तो पीढ़ियों के लिए आप बहुत भयंकर श्राप लाएगा। घर में ऐसी बातें ना करें, हो जाएगा आपके जीवन में, बहुत भयंकर बात है। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति यरूशलेम से कहाँ जा रहा था, वापस पढ़ना उसको, लूका 10 अध्याय का 30 वचन। एक मनुष्य हाँ, यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। ये जो यरूशलेम से या उस शांति के नगर से अब श्रापित नगर की ओर जाएगा तो अवस्था क्या होगा आगे? कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए। देखा, डाकुओं ने घेर लिएगा। डाकू देखा, जो व्यक्ति प्रभु का एक सच्चा मतलब अनुभव, संगति की जगह पर संगति छोड़कर दूसरे जगह पर जाएगा तो क्या होगा? डाकू आपको घेर लेगा। इसलिए है ना, आप लोग देखना, आज बहुत लोग हमेशा बीमार क्यों रहता मालूम है? वो यरीहो की ओर जा रहा है, डाकू उनको पकड़ रहा है। डाकू कौन है? बीमारियां है ना। जब यशायाह 1 अध्याय का 6 वचन बहुत ध्यान से सुनना, प्रार्थना के साथ, क्या जहां पर मन फिरना प्रियो, अपने को नंबर होना, प्रभु को उपस्थिति में हम कपटी नहीं बनना। हमारा दिल से, हमारे जीवन से जो प्रभु बात करता है, वो बातों के सामने अपना जीवन प्रभु के सामने खोलकर मानना, मन फिरना। 1 अध्याय के 6 वचन। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्य नहीं, हाँ। केवल चोट और कोट की मार की चिन्ह और सड़े हुए घाव है, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नमाए गए। बोलने का अर्थ पूरा बीमारियों से भरा हुआ है। देखिए, हर जगह पर कोई सुस्त नहीं, अच्छा आरोग्य नहीं, आप लोग मत करना, बहुत बड़ी बात है। अच्छा आरोग्य नहीं, वही बात हुआ ना प्रियो। वहां जब आया एदन वाटिका में, क्या हुआ था? वहां आया वो लोग नंगा हो गया। क्या हो गया? नंगा हुआ। उत्पत्ति 3:10 में लिखा, नंगा हो गया। देखा, उसका महिमा चला गया, नंगा हो गया। भयंकर बात है अपने जीवन में प्रियो। आपको मालूम है, इसलिए आदाम में पीढ़ी के लोग जन्म लेते ही कैसा है? नंगा नंगा ना, नंगा अवस्था का मतलब एफेसियों 2 का 1 वचन में लिखा, पाप और अतिक्रमण के कारण मरा हुआ। क्यों? ये किसका इफेक्ट है? वो चोर, डाकू, मार्ग में अटैक किया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला ना, यूहन्ना 10 अध्याय का 10 वचन में, चोर किसी अच्छा काम के लिए नहीं आता, फिर किस लिए आता? चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ। बस अभी आप देखिए, चोर या शैतान किसी का भी जीवन में जो काम करता है उसको बर्बाद करने के लिए आता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का वचन बार बार कहता है, शैतान का अवसर ना दो। शैतान का अवसर, और तो लोग जाने अनजाने शैतान से भी दोस्ती लगाता। क्या बात है? मालूम नहीं, शैतान से भी बहुत लोग डरता है ना। आप देखना प्रियो, हमारे जीवन में अभी हम पर ये व्यक्ति को चोरों ने पकड़ा और उसका वस्त्र निकाला और उसको मार पीट कर घात करके रास्ते में छोड़ दिया। अभी आप देखना, अभी वो निरालंब होकर के वहां पर सड़क में पड़ा है। अभी उसका दिल में बड़ा तड़प है,
अब यहाँ पर कौन मुझको बचाएगा, मदद करेगा। ओ अभी उसका दिल में तड़प है ना। आज भी मार खाए वाले लोगों को तड़प है ना, पाँव में गिरे वाले लोगों को तड़प है ना। एक बात आपको बताना चाहता हूं, उस मार्ग में जाने वाला, मेरा विषय क्या है, जाने वाला है ना, बटो ही जाने वाला है ना। मतलब वही लूका 10 अध्याय का 31-32। और ऐसा हुआ हाँ। कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था। हाँ, जा रहा था। देखा कौन जा रहा था, याजक। वो याजक को दूर से देखते ही इस व्यक्ति को वो शांति आया, बाप रे अच्छा हो गया, प्रभु ने प्रभु का दूध भेजा, ऐसे हो गया। याजक आ रहा है, याजक आएगा तो जरूर मुझे पर तरस करेगा, क्योंकि याजक है ना, प्रभु का दास है। प्रभु का दास आएगा तो मुझे जरूर सहायता मिलेगा। परंतु वो याजक क्या किया, कतरा कर चला गया। बाप रे, लंबा श्वास लेकर के ये उस अवस्था में पड़ा था, परंतु उसको देख करके ना देखा, ऐसा रीति में चला गया। ആരും സഹായമില്ലെല്ലാവരും ആരിൽ കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവർ, എന്നാൽ എനിക്കൊരു സഹായകൻ വാനിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞതിലുല്ലാസമേ। अभी उसका हिंदी में गीत नहीं है। एक प्रभु का दास बहुत गरीबी अनुभव में उसका पुराना एक अच्छा मित्र आते हुए देखा, और उसको मालूम है ये मेरा मित्र है, और उसको मेरा जीवन का अनुभव मालूम। वो बहुत तकलीफ में था, बहुत गरीबी में था, और ये मित्र बहुत अमीर है, अच्छा मित्र है। लेकिन वो मित्र जब आया, ये व्यक्ति वहां पर सड़क में एक पत्थर के ऊपर बैठा था, उसने छत्ता ऐसा पकड़ करके चला गया, ऐसा बढ़ के, पर उसका एक प्राइस नोट नहीं किया। हाँ, तब वो भक्त ने गाया, ആരും സഹായമില്ലെല്ലാവരും ആരിൽ കണ്ടും കാണാതെയും പോകുന്നവർ। मतलब ये दुनिया में कोई सहायक नहीं, सब लोग देखने के बावजूद भी देखा नहीं ऐसा रूप में चला जाता। सब लोग ऐसे जाएगा, परंतु मेरे लिए एक मददगार स्वर्ग में है। सुंदर गीत है। मलयालम में आपको समझ में, मलयालम सुनो, प्रकाशित करो, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उन्होंने ना देखा हुआ अनुभव में चला गया। ऐसा कितनी बार होता है ना, हम लोग भी कई बार कई लोगों से अपेक्षा करता, परंतु वो हमारे लिए कोई काम में नहीं आता, वो हमें नहीं पहचानता, नहीं देखा, ऐसा अनुभव में चला जाता। देखो याजक चला गया, और आगे इसी रीति से हाँ। एक लेवी उस जगह पर आया, हाँ। वह भी उसे देख के लेडी आया, लेवी आया, लेवी हाँ लेवी, हाँ मेरा सुनने में थोड़ा बोल, प्लीज, वह भी उसे देख के हाँ। कतरा कर चला गया। अयो अभी ठीक है, याजक तो गया, लेवी तो असिस्टेंट पादरी है। उन्होंने सोचा जरूर ये तो मदद करेगा, पर वो ही प्रियो, आज आप जानना, ये सब भक्ति का वेश धारण करने वाले लोग हैं, उनसे कभी कोई अपेक्षा नहीं करना। ये लोगों के बारे में यीशु मसीह ने क्या बताया है ना, जब मत्ती 23 अध्याय उसका 13 वचन का शुरुआत, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों। देखा ये लोग कौन है, कपटी कपटी है। कपटी ना क्या नाम है ना, एड्रेस बहुत अच्छा है, कपटी शास्त्री और फरीसियों। तुम पर हाय, हाँ। तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। देखा, मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद करने वाला भक्त। आप देखिए कपड़ियों का कार्य क्या है, मनुष्य के लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर देता। उनसे हमें क्या अपेक्षा है, क्या अपेक्षा है प्रियो, है ना, बहुत दुखदायी बात है ना। आगे
स्वर्ग का राज्य बंद करते हो, हाँ। न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश कर स्वयं नहीं जाएगा, और न उसमें प्रवेश करने वालों को जाने वालों को भी जाने नहीं देगा। देखा, ये है उनका खूबी। समझ में आया? प्रियो, हम लोग आत्मीय जीवन में ये बात बहुत गहराई में जानना चाहिए, है ना। वो बात लूका में थोड़ा फर्क है। लूका उसका 11 अध्याय का 52 वचन, लूक 11:52। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, हाँ। तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, हाँ। परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया। देखा, ज्ञान का कुंजी अधिकार ले लिया, परंतु प्रवेश नहीं किया, खुद प्रवेश नहीं किया। और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। देखा, प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। प्रियो, विश्वासी नाम लेकर के ऐसा काम नहीं करना, बहुत खतरा बात है। अब देखिए, यहां पर अपेक्षा कर सकता था याजक और लेवी पर, लेकिन वो दोनों पार हो गया, पार हो गया, चला गया। बटोही, बटोही, बटोही का अर्थ चला गया, चला गया। प्योर हिंदी, हिंदी सीखना है तो हिंदी बाइबल सीखो। हिंदी बाइबल पढ़ेगा तो ओरिजिनल भाषा मालूम पड़ेगा। देखा, आज हिंदी जानने वालों को एक शब्द मिल गया ना, बटोही, अर्थ चले जाना। प्रियो, परंतु वो मार्ग में और भी एक दिन आने वाला है, वो है समरी। यहूदी लोग समरी करके नाम लेने के लिए, मुंह में लेने के लिए पसंद नहीं करता। और ये यहूदी व्यक्ति है, यहूदी व्यक्ति अभी अब बहुत जख्म होकर के उड़ नहीं सकता, ऐसा मार खा करके रोड पर पड़ा है, जख्मी पड़ा है। उसका आगे वो लूका 10 अध्याय का 33। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। देखा, समरी यात्री को यहूदी कभी भी उससे हमेशा नहीं कर सकता, क्योंकि उनका आपस में हमेशा बहुत दुश्मनी रहता। समरी व्यक्ति इस समय में, अरे मौका मिल गया, इसको अभी मैं गला दबाकर मार दूंगा, ऐसा ही होना चाहिए। पर दो या वो समरी आकर के उसको देख करके उस पर तरस खाया और उसको क्या कर दिया, मरहम लगाया, तेल लगाया, पट्टी लगाया, अपनी गाड़ी पर गिरे पर बैठाया और सराय में लेकर गया, सराय में लेकर गया। प्रियो, ये है हमारा कर्तव्य। उसका 37 वचन, उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। देखो, जिसने उस पर दया किया, मतलब तुझे भी। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर, तू भी ऐसा ही कर। बोले का अर्थ, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी दिया, है ना। इस अवस्था में पढ़ा लेने वाले लोगों को सेवा करना हमारे काम है। आज हम वो करता है क्या? आज कितने प्रकार जख्मी लोगों को हम देखता है, और तो उनको सांत्वना दे पाता है क्या? पाप का मार खा करके लोग बहुत दुखी और निराश अवस्था में रहने पर भी हम लोग उनको सांत्वना का वचन नहीं देता। गुड न्यूज हमारे पास है, लेकिन हमें ये गुड न्यूज उनको नहीं देता। वो बोलता है तुम करो, तुम्हें ये काम करना है। हर एक पवित्र लोगों को मैं और एक बार ये बात में चेतावनी देता हूँ, प्रियो, उधार पाया हुआ मुझको और आपको सबको देना। किसको देना? सबको, सबको देना। कई लोग अभी नया नया बहुत से ग्रुप निकलता है, यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए काम किया, उनके बीच में काम किया, प्रेरित लोग भी यहूदियों के बीच में काम किया। इसलिए माना जाति का प्रेरित सिर्फ पौलोस है, इसलिए पौलोस के द्वारा है वह जाति के लोग ही मंडली है। ऐसा है क्या? नहीं 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 प्रियो, और उसमें भी बहुत लोग भाग रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने ये जिम्मेवारी यहूदियों को सिर्फ नहीं दिया, सारे जातियों को दिया। सारे जातियों को देने के लिए बोला। किसको? चेलों को, जो भी चेला बना, जो भी चेला बना। यीशु मसीह ने क्या बोला आपको सबको मालूम है? मत्ती 28 अध्याय का 19 वचन याद आप बोलने का। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। हाँ, सब जातियों का, सब जाति बोलेगा तो वो दुनिया में जितना भी जाति है वो सारे जातियों को चेला बनाओ, उन्हें और वो
अपने पिता और पुत्र हाँ। और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। प्रियो उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें हाँ। जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है हाँ। मानना सिखाओ। मानना सिखाओ। बहुत बड़ी बात है प्रियो, मानना सिखाओ, यही बहुत बड़ी बात है। यही सबके लिए दिया हुआ है। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके उद्धार पाया उनका सबका कर्तव्य है। हम लोग निभाता है कि नहीं निभाता है तो हम लोग जख्म पड़ा हुआ लोगों को देख करके पार होने वाला याजक और लेवी के समान है। हमें एक समरी बनना, दूसरे के पास जाकर के ये सांत्वना का वजन दे करके उन्हें प्रोत्साहन देना हमारा कर्तव्य है। प्रियो तुम ऐसे करो करके प्रभु ने बोला, और उधर तो हुक्म है ना। मतलब एकदम हमारे लिए प्रभु ने जी उड़ने के बाद में दिया हुआ ग्रेट कमीशन, ग्रेट कमीशन का नाम से वो जाना जाता। और वो कहां तक के लोग उसको अमल करता, वो एक दिन न्यायासन में साहब ने वो बात का हिसाब देना पड़ेगा। जाने वाला हम लोग सब जाने वाला है। जाने के समय में हमारा कर्तव्य निभाने में हम कहां तक उसाइए, उसी मार्ग में जाने वाला उस शमरिया व्यक्ति ने अपना कर्तव्य निभाया है ना। जब यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 35-36। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था देखा। अभी यहाँ पर यीशु जा रहे हैं, क्या हो गया? जाने वाला यीशु। प्रियो इस दुनिया में परमेश्वर मनुष्य बनकर आकर दुनिया में चला है ना। आपको मालूम है जब चंद्रमा में वो लोग गया था आर्मस्ट्रॉन्ग, तीन लोग गया था ना, वो कुमराड़ में केरला में एक बड़ा कन्वेंशन में आया, गवाही लिया। वो बोला हम चंद्रमा में चला, वो बड़ी बात रही। परमेश्वर मनुष्य बनकर दुनिया में चला, वो है बड़ी बात। कितनी बड़ी बात है, बड़ी बात है कि नहीं? बड़ी बात, सबसे बड़ी बात। और अभी यहाँ पर यूहन्ना जहां पर खड़ा था वहां उसके सामने से यीशु मसीह जा रहा, जाने वाला चरित्र में इतिहास में दुनिया में आकर मनुष्य बनकर। जब पहला तिमोथी 3 अध्याय का 16 वचन का शुरुआत। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वो शरीर में प्रकट हुआ। बहुत बड़ी बात है प्रिय। किसी शरीर में प्रकट हुआ था आपको मालूम है ना। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 29 वचन वापस एक बार पढ़ा। 29। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। देखो ये परमेश्वर का मेमना है, जगत का पाप उठा ले जाता है। देखा, जगत का पाप उड़ा ले जाता। जगत का पाप उड़ा ले जाने वाला परमेश्वर की मेमना। यूहन्ना ने दुनिया को पहचान कराया। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए तैयार किया हुआ मेमना। वो मेमना को देखो, वो मेमना को जानो, है ना। आपको मालूम है जब इसहाक ने अब्राहम को पूछा, डैडी लकड़ी है और आग है लेकिन मेमना कहा। अब्राहम का उत्तर क्या था? परमेश्वर होम बलि की। उत्पत्ति 22 अध्याय उसका 8 वचन में अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। देखा, परमेश्वर होम बलि की भेड़ की प्रबंध आप ही करेगा। प्रियो व्यवस्था में लिखा हुआ वो मेमना, व्यवस्था में प्रकट किया वो मेमना, मानव जाति की छुटकारे के लिए परमेश्वर ने तैयार किया हुआ मेमना को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, देखो ये परमेश्वर का वो मेमना है, परमेश्वर का वो मेमना। देखो जब यूहन्ना का सुसमाचार 12 अध्याय उसका 45 वचन,
फिलिप्पुस नतनेल से मिला हाँ। और उससे कहा, हाँ। जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में हाँ। और भविष्यवक्ताओं ने किया है, देखा, व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है, वह हमको मिल गया। मिल गया। वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। देखा, मिल गया। तो आज भी यहाँ पर बैठा हुआ सबको यीशु मसीह मिल गया। आमीन। वो आपका उद्धारकर्ता के रूप में आपको मिल गया। वो आज आपका प्रभु होकर के आपका दिल में है, आप धन्य है। आमीन। बहुत बड़ी बात है। प्रियो, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह जब दुनिया में था, उस समय में एक बार यीशु मसीह यरीहो में होकर चला। यरीहो में नहीं जाना चाहिए ना, परंतु यीशु मसीह यरीहो में होकर चला। ये है हमारे यीशु मसीह का खूबी, है ना। यरीहो में जब लूका उसका 19 अध्याय 15 वचन, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। देखा, यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। इसका मतलब आपको मालूम है, यरीहो श्रापित है। मनुष्य के पाप से मतलब क्या श्राप मिला था? किसको श्राप मिला? पृथ्वी को। पृथ्वी को। मनुष्य को श्राप नहीं मिला, पृथ्वी को शाप। पृथ्वी को श्राप मिला, है ना। उस श्राप में मृत्यु में होकर उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय का 17 वचन, वो वचन को ठीक से जान करके आगे बढ़ेगा, अच्छी बात है। और आदम ने उससे कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, तू उसे न खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। वो भूमि तेरे कारण श्रापित है। आप देखिए, उस श्रापित मृत्यु में श्रापित जब यरीहो से यीशु मसीह जा रहा है। यीशु मसीह ऐसा क्यों जा रहा है प्रियो? यीशु मसीह को मालूम है, वहां पर एक जंगली अंजीर के ऊपर मेरा एक भेड़ बैठा हुआ है। देखा, यीशु मसीह ने उसको देखा, जाना। यीशु मसीह उस श्रापित जगह में होकर के खोया हुआ उस सकाई को ढूंढ कर आया। कहाँ पर आया? उस यरीहो में होकर के उस अंजीर के पेड़ की तरह आया। यीशु मसीह बोला, आज मुझे तेरा घर में रहना। वो अंजीर के पेड़ के पास आया, इसके बाद में घर में गया, इसके बाद में उसका दिल में आया। आज भी इस श्रापित दुनिया में कोई अंजीर के पेड़ में बैठा है तो उनके पास यीशु मसीह आया हुआ है, आपको ढूंढ करके। आप खामरा बैठा चुपचाप, प्रभु मुझे ना देखे, मैं प्रभु को देखे, ऐसा सोच करके बैठा होगा। और जो आज प्रभु आपको नाम लेकर बुला रहा है, कितने लोगों को सुनने में आ रहा है? प्रभु आपके निकट आया है, आपको नाम लेकर बुला रहा है, प्रभु आपका जीवन में आना चाहता है। कितने लोग तैयार है? जिन्होंने अभी तक अगर नहीं स्वीकारा तो आज अच्छा मौका है, क्योंकि आज प्रभु हमारे बीच में उन लोगों को ढूंढ कर आया जिन्होंने अभी तक प्रभु को दिल नहीं दिया। प्रभु उसको जीवन को बदलना चाहता। आपको मालूम है, जक्कई के जीवन में प्रभु आ गया तो जक्कई का जीवन क्या हो गया? बदल गया। कुछ तो ऐसे करो करके बोलने का जरूरत नहीं पड़ा, जीवन बदल जाता। प्रियो, पार होने वाला यीशु किस लिए पार होता? कोई उनको ढूंढ कर बचाने के लिए पार होता। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में मतलब इस यात्रा में मतलब उन्होंने निकोदेमुस को मिला। निकोदेमुस ने क्या गवाही दी आपको मालूम है? तू परमेश्वर की ओर से उपदेश होकर के आया हुआ परमेश्वर है। तू परमेश्वर की ओर से उपदेश होकर आया हुआ परमेश्वर। यूहन्ना 3:2। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। देखा, तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया, मतलब परमेश्वर की ओर से परमेश्वर होकर के इस दुनिया में हमारे लिए आया है। देखा प्रियो, यीशु मसीह को चाहे तो वो क्रूस की मृत्यु से बच सकता था, परंतु ऐसा नहीं चाहा, क्योंकि वो हमें बचाने के लिए आया, हमें खरीदने के लिए आया, हमारा पाप की सजा उठाने के लिए आया।
आप देखो कितना भारी बात है प्रियो, यीशु मसीह ने मृत्यु का स्वाद चखा चखा चखा। मृत्यु का स्वाद चखने का अर्थ बहुत गहरा है प्रियो। मृत्यु का अर्थ क्या है आपको मालूम है ना? प्रभु से दूर होना, दूर होना, दूर होना, दूर होना। उनका बात नहीं, परमेश्वर से दूर होना ना। इब्रानियों 2:9 में क्या लिखा? प्रभु ने मृत्यु का स्वाद चखा। वो कैसे चखा प्रियो? त्रिएक परमेश्वर कभी भी एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए कभी अलग नहीं हुआ, परंतु अभी परमेश्वर उसको छोड़ दिया। परमेश्वर ने उसको सूली पर छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? हमारे सबके पाप उन पर लाया गया। प्रभु ने देखा भयंकर पापी, पिता ने उसको छोड़ दिया। अब यीशु मसीह ने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? देखा नरक की यातना, वेदना प्रभु ने क्रूस पर मेरे लिए, आपके लिए अनुभव किया, अनुभव किया। पिता उनको छोड़ दिया। और इतना ही नहीं, उस समय में क्या हुआ? भयंकर अंधेरा आया। क्या आया? भयंकर अंधेरा आया। नरक क्या है? भयंकर अंधेरा। नरक भयंकर अंधेरा है प्रियो, अंधेरा है ना। इधर कई लोग क्या बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, बहुत लोग नरक जाता है, हम भी नरक में जाकर ताश खेलेंगे। ऐसा कोई प्लान में है? ऐसा कोई प्लान किया है क्या? हम भी नरक में जाएगा, नरक में बहुत लोग है ना, है? हम भी उधर जाके देखा ना ट्रेन में, विश्वास किया हुआ लोगों को भी नहीं बैठाएगा, उसको भी उठाएगा, क्योंकि हमको ताश खेल रहा है। क्या समस्या है दुनिया है? कई लोग बोलता है हम नरक में जाकर के ताश खेलेगा। अरे भाई, नरक क्या है आपको मालूम? भयंकर आग है, लेकिन भयंकर घोर अंधेरा है। कैसा अंधेरा? घोर अंधेरा। ओ अंधेरे का मतलब आपको मालूम अंधेरा हुआ कैसा अंधेरा है? मिस्र में 3 दिन अंधेरा है ना। कैसे था? एक दूसरे को देख नहीं सकता, मिल नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, जैसा दीवार जैसे खड़ा है। अंधेरा हट जाओ, अंधेरे नहीं हटता। हाँ, ऐसा अंधेरा, ऐसा अंधेरा कभी बयान कर आप समझ सकता है क्या? लोग क्या सोचा? लोग सोचा नरक में जाएगा तो भी उधर भी कंपनी मिलेगा। नो कंपनी, ये अंधता का अनुभव रहेगा प्रियो। चिल्लाएगा, मेरे यीशु मेरे लिए सूली पर चिल्लाया। नरक का पूरा सजा मेरे लिए प्रभु ने उठाया प्रियो। आपको ये बात हल्का लगता है क्या? आपने कभी इतना सीरियसली नहीं सोचा प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? आप जब प्रभु को गुस्से में आता है तो प्रियो हमारे लिए नरक की यातना, वेदना, सारे दुख उठाया हुआ यीशु मसीह को हमने याद करना है। मुझे उस आनंद आग से बचाने के लिए प्रभु ने मेरे लिए क्या किया? इतना भयंकर बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जगत में आकर हमारे लिए क्या नहीं किया? आपको मालूम है, जब यीशु मसीह वो सूली पर जब पढ़ा था, हमने जो पहले पढ़ा था ना, वो लेमेंटेशन पहला अध्याय का 12 वचन, और एक बार पढ़ना लेमेंटेशन, उसका पहला अध्याय 12 वचन, विलाप गीत पहला अध्याय का 12 वचन। हे सब बटोहियों, हाँ, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? चलने वालों, आपको ये क्रूस का चित्र, क्रूस की बात इतना स्पष्ट बताने के बाद में भी आपको कोई चिंता नहीं? दुखदायी बात है, दुखदायी बात है। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर था, वहां से जाने वाले लोग यीशु मसीह को देख करके वो पढ़ा है ना, यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय का 20 वचन, यूहन्ना 19 अध्याय का 20 वचन। लॉर्ड जीसस, वह दोष पत्र बहुत से यहूदियों ने पढ़ा,
क्योंकि वह स्थान जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था नगर के पास था। देखा, नगर के पास होने के कारण यीशु मसीह सूली पर पड़ा हुआ और उसके ऊपर लिखा हुआ बात, ये यहूदियों का राजा। लिखा हुआ बात पढ़ा, पढ़ने के बाद में क्या किया? मत्ती 27 का 39 वो चुपचाप नहीं गया। आने जाने वाले सिर हिला कर उसकी निंदा करते थे। देखा, राजा पड़ा है। देखा, समझ में आया? यीशु मसीह की ओर देख करके उसके ऊपर लिखा हुआ बात पढ़ करके यहूदियों के राजा ही ऐसा बोलकर सिलाते थे। आज भी जाने वालों, इस उद्धारकर्ता को चित्र करके मिलने के बावजूद भी इस उद्धार को ना स्वीकार कर चलने वाला आप सिर हिला करके निंदा करके जा रहा है। आप प्रभु का निंदा करके जा रहा है, आप प्रभु को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं। आपको चिंता नहीं वो कौन है, वो किसके लिए मरा। यो सोच ले इंसान, तुझे जाना कहाँ है। सोच ले इंसान, तुझे जाना कहाँ है। स्वर्ग जाना है या नरक जाना है। स्वर्ग जाना है। अरे गीत नहीं आता क्या? अरे गाओ ना, प्रेज़ लॉर्ड। गीत गाने का मौका मिले कि नहीं, गाओ। कम से कम मुझे तो गाने का कृपा नहीं है, तो गाने वाला कृपा पाए वाले लोग है ना, गाओ ना। है वहां पर आप देखिए, जाने वाले सब लोग सिर्फ एक ही व्यक्ति का निंदा कर रहे हैं, बाकी दो चोर है उनको निंदा नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह को देख करके सिर हिला करके निंदा कर रहा है। प्रियो, आप देखिए कितनी बार यहाँ पर भी कई लोग बैठा है जिन्होंने अभी तक उद्धार नहीं पाया, परंतु ये यीशु मसीह आपके लिए सूली पर मरा, ये सच्चाई जाने के बाद में भी आप उस उद्धारकर्ता को दिल नहीं देता है, तो आप आज सिर हिला करके चलो जाने दो, देखा जाएगा बाद में। यो आपका ये बात कभी शायद भी आएगा। आज ये संदेश मैं बहुत टूट फूट करके दिल से मैं आपको बोल रहा हूँ, ये हमका नहीं समझना पियो। इवन वहां पर क्या हुआ, उनके साथ लड़काया गया हुआ चोरों ने भी उसका निंदा किया। आप देखो, अरे वो लोग थोड़ी देर में दुनिया से पार होने वाला है, वो लोग भी निंदा करना नहीं छोड़ा मेरे यीशु को। आप देखो ना उसका 27 का 44। इस प्रकार डाकू भी जो उसके साथ क्रूसों पर चढ़ाए गए थे उसकी निंदा करते थे। देखा, उन डाकुओं ने भी उसका निंदा किया। अयो, आप देखो प्रियो, सूली पर और कौन है प्रियो, इतना वेदना के बीच में मेरे की यातना हमारे लिए हो उड़ाने के समय में भी निंदा करने वालों का आप स्वभाव देखो, कितना भयंकर बात है, कितना भयंकर बात है ना। परंतु हम देखते हैं कि उसमें से एक व्यक्ति को मन फिरावट हुआ, उसको लगा नहीं हम ये कर रहा अच्छा नहीं कर रहा, क्योंकि ये निर्दोष है, ये निर्दोष है। उसने यीशु मसीह से विनती किया, आपको मालूम है लूका उसका 23 अध्याय का 42-43। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। कितना अनोखी बात है। यीशु मसीह उसको बोला, आज ही तुम मेरे साथ स्वर्ग लोक में मिलेगा। प्रियो, आज भी ये मौका है, आज भी आप कहाँ जा रहे हैं आपको मालूम नहीं, परंतु आपको स्वर्ग में स्वीकारने के लिए यीशु मसीह आज आपको बुला रहे हैं। आपके लिए प्रभु ने एक क्रूस सहा। प्रियो, यीशु मसीह दुनिया से पार हो गया। दुनिया से पार हो गया तो कहाँ गया, कहाँ से पार हो गया? अभी इब्रानियों 4 का 14। इब्रानियों 4 का 14। इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, स्वर्गों से होकर गया,
कहां से होकर गया? स्वर्गों से होकर गया। और तीसरा स्वर्ग में जाकर पिता की दाहिने और जाकर बैठ गया। प्रियो, स्वर्गों से होकर गया हुआ एक प्रभु हमारा है, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह स्वर्गों से होकर के गया हमारे लिए। वो स्वर्गों से होकर के पिता के पास गया। कितना बड़ी बात है। अभी ये दुनिया में भयंकर क्लेश होने वाला है। वो क्लेश का समय में प्रभु वहां से हमें आवाज देगा, बोलेगा आओ, है ना। जब यशायाह उसका 26 का 20 हो जाए, यशायाह 26 का 20। हे मेरे लोगों आओ, हाँ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके हाँ, किवाड़ों को बंद करो। हाँ, थोड़ी देर तक, हाँ, जब तक क्रोध शांत न हो, हाँ, तब तक अपने को छिपा रखो। हाँ, बोलने का अर्थ महाक्लेश का दिन आने से पहले प्रभु मंडली को उड़ा ले जाएगा। प्रभु मंडली को क्रोध में या क्लेश में जारी नहीं देगा। कितना की बात है। वो थोड़ा समय प्रभु हमें अपने पास लेने का टाइम निकट आया, लेने का टाइम निकट आया। बहुत बड़ी बात है प्रियो। दुनिया वो महाक्लेश के दिनों में निकट आ पहुंचा है। दुनिया का सारा संभव हमें ये बात का गवाही दे रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, आज भी हमारा प्रभु का आगमन हो सकता है ना। उस समय में प्रभु के साथ जाने की सच्चा तैयारी में, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करके, उद्धार पा करके, प्रभु की आत्मा पाकर, आत्मा में जीकर, प्रभु की इच्छा में लेकर, प्रभु के आगमन की बात जोड़ने की तैयारी में एक नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना। आखिर और एक बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। निर्गमन उसका 12 अध्याय का 12 वचन, लॉर्ड जीसस, निर्गमन उसका 12 का 12। क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य, क्या पशु, सबके पहिलौठों को मारूंगा, सबका पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। देखिए, मैं उधर से होकर के जाऊंगा, मैं मिस्र में होकर के जाऊंगा। किस लिए गया था? उनको पहिलौठों को मारने के लिए। प्रियो, आज हमें निर्णय होकर के प्रभु की भक्ति कर सकता है, क्योंकि पहला कुरिन्थी 5 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, हमारा पसगा का मेमना का वध हो चुका है। प्रियो, यीशु मसीह में विश्वास किया हुआ अनेक लोगों को एक प्रकार दंड पार हो चुका है, क्योंकि यीशु मसीह की लहू हमने अंगीकार किया है, हमारे दिल में लिया है। इब्रानियों 10 का 22 में इसलिए बोलता है, इस छिड़काव पा करके हम यहाँ बात करके प्रभु के निकट में आ जाओ। आज हम कैसे आया प्रियो? हम कैसे आया? इस लहू मेरे पापों के लिए बहाया, ये बात अंगीकार करके, उस पाप क्षमा का अनुभव पा करके आज मैं प्रभु को मुझसे में कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। रोमे 8:1 आपको सबको मालूम, इसलिए आप जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। प्रियो, प्रभु ने हमें दंड की आज्ञा से, पाप की सजा से, नरक की आग से बचा लिया। उसके लिए परमेश्वर का मेमना जो व्यवस्था में लिखा था, समय की पूर्णता में दुनिया में आकर हमारे लिए अपना पवित्र लोगो पाया। यीशु मसीह ये दुनिया में मनुष्य बनकर आकर हमारा पाप की सजा को वो पार कराकर वो पार हो गया। अभी वो हमें लेने के लिए आने वाला है, अभी वो हमें लेने के लिए आने वाला है। इसलिए और एक बार उस पिलाप की पहला अध्याय का 12 वचन पढ़ाना चाहूंगा। हे सब बटोहियो, क्या तुम्हें इस बात की कुछ भी चिंता नहीं? हे चले जाने वाला लोगों, तुझे इस सूर्य पर मरा हुआ प्रभु यीशु मसीह के बारे में कोई चिंता नहीं? तुझे अपना कोई चिंता नहीं? तेरे भविष्य के बारे में तुझे चिंता नहीं? सोच लो प्रियो, सोच लो। आज भी चुनौती करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है, मौका दिया है। आज अभी तक जिन्होंने प्रभु को अपना दिल नहीं दिया, अपनी पाप कबूल करके मन फिर करके प्रभु को अपनाया नहीं, प्रियो आज आपके लिए अवसर है। आप यह अवसर को नष्ट ना करें प्रियो।
प्रभु आज आपके पास खड़ा है, आप ये वाणी प्रभु का सुना है, आप ये सत्य वचन को विश्वास करेंगे, प्रभु को दिल देंगे, आप नरे की उस भयंकर सजा से बच जाएगा। इसलिए सच्चा उद्धार का अनुभव पाकर, प्रभु का जन बनकर, प्रभु के आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा सुना हुआ सबको प्रभु सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।